भाई मैंने ना ट्रांसफर किया था यार, पीएफ तो ट्रांसफर हो गया, पेंशन ट्रांसफर नहीं हुआ यार। पेंशन किसी तरह निकलवा दे। मेरे दोस्त ने तो निकाल ली थी पेंशन। तो दोस्त, अगर आपका भी ऐसा सवाल है तो मेरी बात ध्यान से समझो कि जो पेंशन है ना, वो हम पुरानी आईडी से ऐसे ही नहीं निकाल सकते हैं। हमारा पेंशन निकालने का सिर्फ एक ही नियम है कि जब हमारी कोई भी सर्विस ना हो, कोई भी सर्विस हम ना कर रहे हो और 2 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाए, उसके बाद ही हम पेंशन निकालने का काम कर सकते हैं। तो यार ये पुरानी आईडी में क्यों अटक गए, ये तो बता दे। ज्यादा ज्ञान है तेरे को तो ये बता दे, यहाँ पीएफ जीरो हो गया, पेंशन जीरो क्यों नहीं हुई? पेंशन भी तो ट्रांसफर हो जानी चाहिए। भाई मैं तेरी बात मान रहा हूं, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि चाहे आप इसे ट्रांसफर कर लो, चाहे आप फाइनल सेटलमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, यहाँ पे ये अमाउंट दिखाता ही रहता है। मैं आपको एक चैट दिखा रहा हूँ जिसके अंदर मैंने पीएफ निकाल दिया था, पेंशन भी निकाल दिया, लेकिन मेंबर को उसके उमंग एप्लीकेशन पे नजर आ रहा है कि भाई वहां पेंशन है। तो उसको नजर में आता है कि भाई मैंने तो अपना अमाउंट निकाला है, बाकी पीएफ का तो जीरो हो गया, वहां पे एक बैलेंस पेंशन का नजर आ रहा है। तो सिस्टम ऐसा घटिया बना रखा है कि चाहे आपका ट्रांसफर हो जाए, चाहे आपका फाइनल सेटलमेंट हो जाए, ये पेंशन वाला अमाउंट यहीं पे रहता है। तो अब आप कहोगे भाई ये निकलेगा कब? इतना तो समझ गए कि चल यहीं रहता है, तो निकलेगा कब? तो निकलने का एक ही नियम है कि मान लो आपके पुरानी आईडी वाले ट्रांसफर आपने कर लिए हैं, तो पीएफ आपका ट्रांसफर हो गया, तो समझ लो कि पेंशन भी हो गया। अब समझ कैसे ले भाई? दिखना भी तो चाहिए। अरे भाई समझ लेना, मेरे हाथ में थोड़े है। मेरे हाथ में होता तो मैं दिखा देता कुछ करके। सिस्टम ही ऐसा है तो मैं क्या करूं? बहुत लोग वीडियो बनाता हो तो गुस्सा हो जाता है, भाई तूने तो कुछ दिखाया नहीं। अरे भाई जब है ही नहीं जो चीज, वो मैं दिखाऊंगा कैसे? तो जो मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल चीज है। ये जो चीज कह रहा हूं ना भाई, इसको मान ले। नहीं समझ आता है ना तो पीएफ ऑफिस चला जा, वहां जाके 1 घंटे लाइन में लग जा, वो भी यही बात बोलेगा जो मैं तेरे को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपका पेंशन जो है वो वहीं पे दिखाएगा, वहीं पे शो करेगा। जब आप अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और जब आप 19 दिन से भरेंगे, तो पुराने सभी आईडी को देखा जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे केस समझा रहा हूँ, ये जिसका ट्रांसफर है उसका देखो क्या हुआ है। यहाँ पे 4 कंपनियों का अमाउंट है और ये सारे इकट्ठे होके लास्ट कंपनी में आ गए। अब जब ये लास्ट कंपनी में भी बेरोजगार हो जाएगा और 1910 फॉर्म भरेगा, तो इस पुराने 4 आईडी का देखा जाएगा कि भाई कितना कितना पेंशन है, और उसके हिसाब से टोटल उसको अमाउंट दे दिया जाएगा। अब दोस्त ये भी समझा देता हूं कि पेंशन का जो अमाउंट दिख रहा है ना, यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है, ये वाला अमाउंट जो आपको मैंने दिखाया 9,600 रुपए, ऐसे ही मान लो कि और एक आईडी के अंदर मान ले 15,000 रुपए है, और एक आईडी में मान लो 13,000 रुपए है। तो ऐसे मत करना कि इसको जोड़ने मत लगना। पेंशन कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपका कितना अमाउंट है उससे उन्हें मतलब नहीं रहता है। तो ये मत सोचना कि भाई मैं तो उस टाइम देखूंगा कि भाई उस टाइम मेरे आए नहीं आए। पूरा पैसा पेंशन में आना मुश्किल है। तो सिंपल सी चीज है कि जो पेंशन का अमाउंट तुम्हें दिख रहा है पासबुक, ओल्ड पासबुक में, वो वैसे ही दिखता रहेगा। जब कभी नई जगह पे नौकरी छोड़ दोगे, बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो जाओगे, उस टाइम पे आप 1910 भरोगे, तो इस वाली पुरानी वाली सर्विसेज को कंसिडर करके आपको पेंशन दे दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि जितना अमाउंट आपको शो हो रहा है उतना ही अमाउंट दे दिया जाए, कम भी हो सकता है, ज्यादा होने का चांस कम है, लेकिन ज्यादातर केस में आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलता है। भाई मैंने देसी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, देसी सवाल आते हैं, देसी जवाब देता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फीडबैक मैं मांगता हूं आपसे, कृपया करके फीडबैक दीजिए। और अगर आप पीएफ का काम सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, मैं पीएफ का काम सिखाता भी हूं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।